हाय एवरीवन, हम आज करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। तो हमने जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ी थी उसमें हमने 3 तरह की सॉल्यूशन पढ़ी थी, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। फर्दर जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सॉल्यूशन के फर्दर 3 टाइप की थी। कुछ 9 टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक जैसे सॉलिड में सॉलिड अब जब सॉलिड में अगर एक सॉलिड सॉल्वेंट होगा तो सल्यूट उसका क्या होगा, सॉलिड होगा। एक ये टाइप पढ़ी थी सॉलिड में। दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी अगर सॉलिड में सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट है और सल्यूट हमारा लिक्विड हो जाएगा। और तीसरी टाइप पढ़ी थी अगर सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है तो सल्यूट हमारा गैस हो जाएगा। तो ये 3 टाइप पढ़ी थी। हमें आज जो यहाँ पे डिस्कस करनी है वो सिर्फ करनी है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें सॉलिड सॉल्वेंट होगा और सॉलिड ही सल्यूट होगा, ठीक है। तो उधर हमने एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल अलाइज, ठीक है, जो मेटल का मिक्सचर होता है, या फिर मैंने आपको बताया था जो गोल्ड और जो कॉपर का जो अलाई होता है, ठीक है। तो वहाँ ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, कितनी टाइप्स के सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन सिर्फ 2 टाइप की होती हैं। एक को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस और सेकंड टाइप को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इनमें एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होगी जब सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशंस बनेंगे और कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन में कौन सी एग्जांपल्स होंगी, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस में कौन सी एग्जांपल्स होंगी। तो देखो, सिंपल वे से सबसे पहले समझते हैं। ये मैंने सॉल्वेंट के मालिक्यूल लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं सॉलिड में। सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। और यहाँ पर ये सल्यूट के मैंने मालिक्यूल्स लिए हुए हैं, ये भी कैसे हैं, सॉलिड है। और जो सॉल्यूशन बनेगी वो भी कैसी होगी, सॉलिड ही होगी, ठीक है। अब जब सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स हमने ले लिए और सल्यूट के ले लिए तो दोनों ने मिक्सअप होके बना दी सॉल्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या है, मैंने आपको कुछ बच्चों ने जिन्होंने मुझसे 11th में पढ़ा था, जिनको मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस क्या होती हैं। याद करो कि एक वहाँ पर एटम क्या करता है, दूसरे एटम को रिप्लेस करता है। मतलब एक एटम जाके दूसरे एटम की जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होएगा। क्या होगा, यहाँ पर सल्यूट के मालिक्यूल आएंगे और यहाँ पर इन मालिक्यूल को रिप्लेस करके खुद बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, जो ब्लैक, यहाँ पर जो रेड हैं वो सल्यूट के मालिक्यूल से सब सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर जो ये ब्लैक हैं ये आके, सॉरी रेड जो है वो सॉल्वेंट के हैं, और जो ब्लैक जो है ये आके बैठ के किसके, सल्यूट के। और सल्यूट ने देखो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, उधर वहाँ से एक एटम को रिप्लेस करके खुद की जगह ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। तो ऐसा सॉलिड जो होता है इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अब पता कैसे चलेगा कि ये सॉल्यूशन बन गई, बच्चे इनकी क्रिस्टल स्टडी की जाती है। डिटेल्स क्रिस्टल स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सल्यूट के मालिक्यूल हैं उन्होंने क्या कर दिया, सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स को रिप्लेस कर दिया। और ऐसी टाइप की सॉल्यूशन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा, या एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को रिप्लेस करेगा, या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। रिप्लेस करने वाला उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्टील ले सकते हैं, हम ब्रॉन्ज ले सकते हैं, एग्जांपल में ब्रास ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रास लिखा हुआ है। तो ब्रास किसका अलाई है, ब्रास 2 मेटल्स का अलाई है। एक है जिंक, ठीक है, और दूसरा है कॉपर। और जो जिंक है ये ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा मिकदार में होता है, तो इसको सॉल्वेंट बोल दिया। क्योंकि मैंने बताया हुआ आपको, हमेशा जो चीज़ ज़्यादा होगी क्वांटिटी में उसको हमेशा सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, और जो कम होगी उससे सल्यूट कंसीडर करते हैं। तो कॉपर कम था तो इसको सल्यूट ले लिया, ठीक है। दोनों के दोनों सॉलिड हैं। तो इस तरह का क्या, अब यहाँ पर मान लो ये जिंक के पार्टिकल्स हैं और ये किसके हैं, कॉपर के हैं। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनी वहाँ पर कॉपर के मालिक्यूल ने जिंक के मालिक्यूल्स को रिप्लेस करके खुद वो जगह
ऑक्यूपाई कर ली, तो इस टाइप की सोल्यूशन को बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर ये हो गया होगा। दूसरी टाइप है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। इंटरस्टिशियल, सबसे पहले इधर देखो, ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच देखो, जहाँ ये एटम है इसके नीचे, ये एटम इसके नीचे, ये एटम इसके नीचे, ये एटम इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये, और यहाँ पर ये देखो, ये कुछ स्पेस बच रही है बीच में, यहाँ भी कुछ स्पेस बच रही है, यहाँ भी कुछ स्पेस बच रही है। इसी तरह पूरे लैटिस के अंदर देखो, लैटिस क्या होता है, देखो जो सिमिलर अरेंजमेंट्स होती है ना, उसी को बोला जाता है लैटिस। हर वो हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर फिलहाल इतना ही आप समझ लो कि जो दो, यहाँ पर जो चार एटम्स मिल के इनके बीच जो जगह बन रही है, ये चार पार्टिकल्स, ये चार मॉलिक्यूल्स, जो चार कंपोनेंट्स मिल के जो इनके बीच जो जगह बच रही है, उस जगह को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसको बोला जाता है वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस या इंटरस्टाइसिस। ठीक है, इंटरस्टाइसिस भी बोला जाता है, नॉट टाइसिस, इंटरस्टाइसिस। ठीक है, एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स, इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरस्टाइसिस। ठीक है, तो इस वाली जो खाली जगह है इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितने भी मैंने लिए हैं वो उनका साइज़ बहुत कम है, बहुत छोटे साइज़ के हैं सारे के सारे। ठीक है जी, सारे के सारे बहुत छोटे साइज़ के हैं। ये है सल्यूट। ठीक है, तो बहुत छोटे साइज़ के हैं। अब ये क्या करेंगे, ये आएंगे और आके इन स्पेस के अंदर जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनी उसमें जब उसकी डिटेल क्रिस्टल स्टडी की तो तब हमें पता चला कि इस सोल्यूशन में क्या हुआ कि जो इंटरस्टाइसिस थे या जो इंटरस्टिशियल स्पेस थी, जो वाइड्स थे या जो एम्प्टी स्पेसेस थी, उनके बीच आके ये सल्यूट के पार्टिकल्स घुस गए। इन्होंने किसी को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि जो स्पेस थी विद इन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, उनके बीच आके इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल नाम से ही क्लियर है कि ये इंटरस्टाइसिस में जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं या एम्प्टी स्पेसिस में, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमने ले लिया टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, WC, तो टंगस्टन का सिंबल होता है ना W, और कार्बाइड, कार्बन का C आ गया। ठीक है, कार्बाइड का C, तो ये टंगस्टन कार्बाइड पढ़ते हैं इसको। तो ये थी दो हमारी टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर, यही दो हमें डिस्कस करनी थी। अब चलिए कुछ देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं। अब मतलब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिन पे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस जो है वो फॉर्म होंगी, और ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस फॉर्म होंगी, और ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होंगी, और ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस फॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब एक एक करके। तो जो मैंने एग्जांपल ली हुई है मैं उसी को लेके चलती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आपको कि कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पर ये फॉर्म होंगे, तो देखो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट बी सिमिलर फॉर टू एटम्स टू मिक्स टू फॉर्म एस क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, शॉर्टकट में समझ लिया करो। अब देखो सबसे पहला तो इनका एटॉमिक साइज सिमिलर होना चाहिए। अगर एटॉमिक साइज, एटम का साइज एक जैसा होगा तब ही जाके सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स की फॉर्मेशन होगी। क्यों, देखो अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, मान लो कंसीडर करते हैं, वे जस्ट सपोजिंग, ओके, हाइपोथेटिकली कंसीडर कर रहे हैं कि ये इतना मॉलिक्यूल है, तो सॉल्वेंट सोल्यूट का भी इतना ही होगा, तभी जाके इसको रिप्लेस करेगा ना, इसकी जगह आके फिट बैठेगा। तो यहाँ पे देख लो, तो सेम साइज़ होगा तभी फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रास का हमने लिया था, तो इसमें जिंक है और कॉपर है। ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और कॉपर का है 29। दोनों के दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर इनकी ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो इसमें D10 है, 4s2 है, और इसमें D10 है, 4s1 है। देखो दोनों में ही जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो कितनी है, 4 4। तो जब नंबर ऑफ शेल्स 4 हैं तो एटम का साइज सेम ही होगा ना,
1 2 3 और मान लो यहाँ पर बीच में एक बना दी 4। तो दूसरे एटम का भी इसी तरह 4 ही, उसमें भी 4 ही शेल होंगी, 1 2 3 और एक यहाँ पे बना दो 4। तो दोनों का साइज सिमिलर है, ठीक है। जब दोनों का साइज सिमिलर होगा तब जाके ही सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशंस का बनना पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर एक का साइज कम है दूसरे का ज़्यादा है तो तब सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस नहीं फॉर्म होंगी। दूसरी बात बच्चा जी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, चाहे वो सल्यूट के पार्टिकल्स का या सॉल्वेंट के पार्टिकल का, जो जिंक और कॉपर दोनों का होगा, वो दोनों कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट होगा तो तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पार जिससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर कोई भी एटम पुल करता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की, चाहे वो सल्यूट के हों या सॉल्वेंट के हों, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तभी जाके सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अगर नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तब क्या होगा, तब ये बात होगी कि यहाँ पर जो एटम आके ऑक्यूपाई, जिसने जो सब्स्टिट्यूट होके स्पेस ऑक्यूपाई करी, वो क्या करेगा, मोर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दूसरे एटम जो सॉल्वेंट का है बगल में, उससे इलेक्ट्रॉन्स को उसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, निकाल लेगा, है ना। तो इस वजह से वो तो एक स्टेबल नहीं बनेगा ना क्रिस्टल्स, तो एक स्टेबल सोल्यूशन नहीं बनेगी। तीसरी बात वैलेंस। तो इनके वैलेंस में सेम नंबर ऑफ, इनके वैलेंस मतलब एक जैसे होना चाहिए, सिमिलर वैलेंस होने चाहिए, सिमिलर बैलेंसेस होने चाहिए, तभी जाके इनका ये पॉसिबल है क्या, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाना, अदरवाइज नहीं। तो ये मैंने दोनों चीज़ें डिस्कस कर दी, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर होएंगी तो पॉसिबल होगा कि सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनेंगी, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ अगर सेम नहीं होंगी तो तब नहीं बनेगा। दोनों चीज़ें यहाँ ही डिस्कस होगी। अब चलिए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होनी चाहिए दोनों एटम्स के लिए मिक्स होने के लिए, ताकि वो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाए। तो मैं वो भी यहाँ ही डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर दोनों एटम का साइज़ जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब must not be similar for the two atoms to mix to form ISS, ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहले साइज, क्यों, क्योंकि अगर साइज इस सोल्यूट के मॉलिक्यूल का भी बड़ा होगा तो यहाँ पर आके ये इंटरस्टिशियल स्पेस में, अगर मान लो इतना साइज है सोल्यूट के मॉलिक्यूल का, ठीक है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल का अगर इतना साइज होता बड़ा तो क्या यहाँ पे जाके फिट बैठता, नहीं ना, इतना बड़ा हो जाता तो इसके ऊपर आ जाता, ठीक है। तो अगर एक, अब इंटरस्टिशियल के लिए ये कंडीशन है कि जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज छोटा होना चाहिए ताकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फिट बैठ जाए, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बाकी की सारी तीनों की तीनों, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंस, ये तीनों की तीनों सेम होने चाहिए, क्योंकि सेम कंडीशंस अप्लाई हो रही है यहाँ भी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी इसकी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगा तब भी ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वैलेंस अगर सेम नहीं होंगे तब भी नहीं चलेगा ऐसा। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब सबसे पहले जो साइज़ है वो एटॉमिक साइज़ जो है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए वो डिफरेंट होना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी बोला, बाकी की तीनों प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसेस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों में सेम होगा। फॉर एग्जांपल टंगस्टन कार्बाइड जो हमने एग्जांपल ली थी, तो टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन WC, ठीक है, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर है 74 और कार्बन का है 6। तो इसके ऑटोमोस में 4f14, 5d10, 6s2 और यहाँ इसके ऑटोमोस में 2s2, 2p2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑटोमोस नहीं ले रही मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, पहले भी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसके ऑटोमोस में 6s2 है, यहाँ पर 2p2 है, तो इसके ऑटोमोस में 6 जो है वो शेल है, मतलब एटम की 6 शेल है, और यहाँ पर एटम की कितनी शेल है, 2। तो देखो 6, मान लो न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 और
ये वाली 6 और यहाँ पर न्यूक्लियस 1 और 2। तो दोनों के साइज़ में देखो कितना अंतर आ रहा है, ठीक है, दोनों के साइज़ में कितना फ़र्क आ रहा है। तो साइज़ छोटा होगा तभी जाके ये इंटरस्टिशियल स्पेस पे फिट बैठेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।